सोमनाथ ये सिर्फ एक मंदिर का नाम नहीं है। ये एक ऐसी प्रतीक की कहानी है जो बार बार टूटा, लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती के साथ फिर से खड़ा हुआ। ये कहानी है आस्था की, हमलों की, विनाश की और फिर हर बार उठ खड़े होने की। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नजारे के साथ जिस पर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। सोचिए जरा, एक विशाल शिवलिंग जो बिना किसी सहारे के हवा में लटका हुआ है, ना कोई रस्सी ना कोई खंभा। तो सवाल यह है कि यह कोई चमत्कार था या फिर हमारे प्राचीन भारत का कोई ऐसा विज्ञान जो हम आज भूल चुके हैं। अब जरा इतिहास में चलते हैं एक बहुत ही अहम मोड़ पर। साल था 1026। एक बहुत बड़ी सेना मंदिर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई और उसका इरादा सिर्फ लूटपाट से कहीं ज्यादा था। ये हमलावर था महमूद गजनवी। कहा जाता है कि उसकी सेना ने मंदिर की रक्षा कर रहे लगभग 50,000 लोगों का कत्ल कर दिया। सिर्फ मंदिर ही नहीं लूटा, बल्कि उस वक्त के 20 मिलियन दीनार के बराबर की दौलत भी ले गया। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक हमलों में से एक था। तो आखिर ये जगह थी कौन सी और क्यों इसकी कहानी हमारे इतिहास के लिए इतनी जरूरी है? इसे समझने के लिए ना हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों की गहराइयों में उतरना होगा। तो सबसे पहले सोमनाथ इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है चंद्रमा का स्वामी। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर को खुद चंद्रदेव ने बनवाया था और इसके पीछे की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी, लेकिन उनका दिल तो बस एक ही पत्नी रोहिणी पर था। इस बात से नाराज होकर राजा दक्ष ने उन्हें अपनी सारी चमक खो देने का श्राप दे दिया। अपनी रोशनी वापस पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी खुश हुए और उन्हें श्राप से आंशिक मुक्ति दी। पता है, यही वजह है कि आज भी हम देखते हैं कि चांद कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ता है। और इसी एहसान के बदले चंद्रदेव ने सोने से पहला सोमनाथ मंदिर बनवाया। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। पुराणों की माने तो इस मंदिर को हर युग में दोबारा बनाया गया। सत्ययुग में सोने का, त्रेता युग में चांदी का और द्वापर युग में खुद भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। मतलब ये जगह हमेशा से ही कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। लेकिन सोमनाथ की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं और आस्था तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान किया हुआ है। और सबसे बड़ा रहस्य वही हवा में तैरता हुआ शिवलिंग। तो इस रहस्य के पीछे दो थियरीज सामने आती हैं। एक तो है पौराणिक कहानी, जिसके मुताबिक भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि को शिवलिंग के अंदर रख दिया था और उसी मणि की शक्ति से वो हवा में रहता था। और दूसरी थियरी है पूरी तरह से वैज्ञानिक। वो कहती है कि यह मैग्नेटिक लेविटेशन था। मतलब मंदिर का गुंबद मजबूत चुंबकीय पत्थरों का बना था और शिवलिंग एक खास किस्म के लोहे का, और इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बीच में हवा में लटका रहता था। और पता है, रहस्यों का यह सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ है। अभी हाल ही में 2020 में IIT गांधीनगर ने एक सर्वे किया और उन्हें मंदिर के ठीक नीचे एक 3 मंजिला ढांचा मिला है। तो क्या ये उन्हीं पुराने मंदिरों के हिस्से हो सकते हैं जिनकी बात पुराणों में होती है? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। मंदिर की यही शोहरत, इसकी बेशुमार दौलत, यही इसकी दुश्मन भी बन गई। सदियों तक हमलावर इसे निशाना बनाते रहे। अब हम इतिहास के उस काले दौर में वापस चलते हैं जहां तबाही का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। गजनवी पहला था, लेकिन आखिरी नहीं। उसके बाद भी हमलों का सिलसिला कभी रुका ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना, फिर जफर खां, महमूद बेगड़ा और आखिर में मुगल बादशाह औरंगजेब। एक के बाद एक सबने इस पवित्र जगह को बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर तबाही का जवाब हमेशा हिम्मत से दिया गया। 1299 की बात है, जब खिलजी की सेना ने हमला किया तो सिर्फ 16 साल का एक राजपूत योद्धा था, हमीरजी गोहिल। उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी और उनकी उस बहादुरी को आज भी याद किया जाता है। मंदिर का झंडा फहराने से पहले आज भी उसे उनके स्मारक पर ले जाकर सम्मान दिया जाता है। सदियों तक टूटने के बाद आखिरकार भारत की आजादी के साथ सोमनाथ के लिए एक नया सवेरा हुआ। और अब ये कहानी सिर्फ एक मंदिर के दोबारा बनने की नहीं रही, बल्कि ये एक नए राष्ट्र की कहानी बन गई। साल 1947 आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया कि सोमनाथ को फिर से बनाया जाएगा।
इसके लिए सोमनाथ ट्रस्ट बना और 1951 आते आते एक नया भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन ये सब इतना सीधा भी नहीं था। इस मंदिर को दोबारा बनाने पर देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच ही गहरे मतभेद थे। एक तरफ थे सरदार पटेल, जो इसे राष्ट्रीय गौरव को फिर से पाने जैसा मानते थे, तो दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्हें लगता था कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को मंदिर बनाने में पैसा नहीं लगाना चाहिए, इससे हिंदू पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस बहस के बीच में महात्मा गांधी ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, मंदिर बनना तो चाहिए, पूरा समर्थन है, लेकिन इसमें सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए। इसका पैसा देश की जनता से इकट्ठा किया जाना चाहिए। और आखिर में 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर का उद्घाटन किया और अपने भाषण में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये विनाश पर निर्माण की जीत का प्रतीक है। तो सोमनाथ की ये जो इतनी लंबी, इतनी उतार चढ़ाव भरी कहानी है, ये हमें आखिर बताती क्या है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक पुनरुत्थान की कहानी है, या फिर ये एक संस्कृति के लचीलेपन की, उसके रेजिलियंस की कहानी है? एक ऐसी भावना जो हर बार टूटने के बाद और ज्यादा मजबूती से खड़ी हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।